नमस्कार जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल से संबंधित जितने भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर करूंगा। साथ में एक छोटा-सा मॉक ट्रायल भी करूंगा। आपको कमेंट करके बताना होगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। इससे आपकी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो जाएगी। कैसे-कैसे, क्या-क्या प्रोसेस होता है, जो भी भाई-बहन इसको बहुत हल्के में पोलाइटली ले रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। पूरा मेडिकल जो होता है यूपी पुलिस का, वह 10 से 15 मिनट में एक अभ्यर्थी का मेडिकल होता है। अब इस बार कितना समय लेते हैं, यह तो देखने वाली बात रहेगी। वन बाय वन करके मैं आपको बताऊँगा, बाकी जो कुछ भी आपके अंदर डाउट या क रह जाते हैं, तो आप हमें निश्चित कमेंट कर दीजिएगा। जानकारी अच्छा लगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ में लाइक ज़रूर करें। उन सभी भाई-बहन के पास ज़रूर भेजें, जो मेडिकल से संबंधित जिनके अंदर कुछ जानकारी है, के अभाव हैं या फिर जिनको कुछ अपने अंदर डाउट लग रहा है, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में कंप्लीट वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपी पुलिस का मेडिकल जो होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन इतना भी नॉर्मल नहीं होता है कि आप ऐसे ही चले गए और आप पास हो जाएँगे। एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस क्या होता है। मैं डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताऊँगा कि यूपी पुलिस में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके कौन-कौन से मेडिकल से संबंधित, ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि आपको बता दिया जाएगा। अब बेसिकली जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट कर लिए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका एक रूम होता है, उस रूम में कई सारे पैनल बने रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है, इसमें कई सारे ऐसे-ऐसे पैनल बने रहेंगे। उसमें अलग-अलग प्रकार के डॉक्टर और अधिकारी बैठे रहते हैं। उसमें कुछ कांस्टेबल भाई भी ड्यूटी देते रहते हैं, कुछ दरोगा भी रहेंगे और एक इन सब का हेड जो लीड करता है यूनिट का, यूनिट हेड वो भी रहते हैं, जो कि एसडीएम या फिर डीएसपी रैंक का अधिकारी होता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप वहाँ पर एंट्री करेंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ प्रोसेस होके आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको भरा करके आपकी पहले मेजरमेंट होगी हाइट, इसके बाद चेस्ट। हाइट और चेस्ट नॉर्मली इसमें कोई फेल वगैरह नहीं होता है। अगर किसी के थोड़ा बहुत डाउट भी रहते हैं, तो उसको 1-2 बार मौका दिया जाता है। अंततः 1000 या 2000 बच्चों में 1 आध बच्चे जो होते हैं, इसमें फेल होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत डाउट हुआ या किसी कारणवश 1-2 एमएम से रह जाते हैं। इसके बाद फिर आपका होता है जो ओरिजिनली मेडिकल होता है, जिसमें आपके फ्लैट फुट, कलर ब्लाइंडनेस, नोज़, ईयर टेस्ट, टीथ टेस्ट और कैरी एंगल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, होती हैं। अब कुछ भाई-बहन इसमें कहेंगे कि टीथ का कोई चेक नहीं होता है, या अलग-अलग सेंटर पे वैरी करता है, किसी-किसी सेंटर पे किया जाता है और किसी-किसी सेंटर पे नहीं। और साथ में मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊँगा, जो कि यूपी पुलिस या जितने भी पुलिस होते हैं, उसमें मेडिकल कैसे होता है, उनका क्या पेरीमीटर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं बी वन टाइप का मेडिकल होता है, खासकर आँखों से संबंधित जो प्रॉब्लम रहती है। अब हम कंप्लीट वन बाय वन करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपके आर्म्स कैरी एंगल कैसे चेक किए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये कैविटस कैविटस वायरस है वेरियस है। अब कैविटस वेरियस में क्या होता है, ये एंगल जो होता है वह 5 डिग्री से कम बनता है। बेसिकली नॉर्मल केस में क्या होता है, मेल में 5 से 10 डिग्री के बीच में एंगल बनता है। आप लोग देखे होंगे किसी-किसी के हाथ कुछ ज़्यादा ही सटे हुए होते हैं और किसी-किसी के हाथ कुछ ज़्यादा ही फैले होते हैं। इसका मतलब ये एक नॉर्मल पोज़ीशन हो गया, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। ये वाले डिस्क्वालीफाई होंगे और ये भी डिस्क्वालीफाई होंगे। नॉर्मली क्या होता है यूपी पुलिस में, इन सब का ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अभी मैं बताऊँगा किस चीज़ का ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब होता है, उसमें आप अगर गलती किए तो फेल हो जाएँगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं आई टेस्ट। यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है टेस्ट, वह होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो स्क्रीन पर लिखा गया है, या कितना नंबर लिखा गया है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं कि आई टेस्ट होगा कैसे। आई टेस्ट, आप आई के डॉक्टर के पास जाएँगे, तो वह आपको आपके सामने एक स्लाइडिंग चार्ट होता है, वह आपको दिखाएँगे और उसमें आपको बोलेंगे कि ये कौन-सा नंबर है, आपको पढ़ के बताना है। अगर आपकी आँखें एकदम परफेक्ट हुई, सब कुछ सही हुआ, तो आपको 6/6 ये वाला लाइन आपको पढ़ के बताना होता है। बेसिकली जो ये वाला लाइन पढ़ देता है, वह 6/6 की कैटेगरी में आएगा। एक आँख 6/6 और दूसरी आँख 6/9, या फिर दोनों आँखें 6/9 हैं, तब भी यूपी पुलिस में मेडिकल में आप पास होते हैं।
अभी तक का जो क्राइटेरिया रहा है। और वैसे नॉर्मली यूपी पुलिस का मेडिकल ऑलमोस्ट सब पास हो जाते हैं। अब इसमें कुछ जुगाड़ भी होता है, बाकी वो जुगाड़ आप लोग जानते हैं, वो बताने लायक नहीं है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, जो कि आईडी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ में, कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं नोज टेस्ट, जिसे डीएनएस कहते हैं। डीएनएस आप खुद ही चेक कर सकते हो, इस तरीके से होता है। ये डीएनएस देखिए, जैसे थोड़ा बहुत है, किसी के नाक में कुछ बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाता है, ये क्वालिफाइड है। मॉडरेट हुआ, हल्का-फुल्का हुआ तब भी यूपी पुलिस में होते हैं, और अदर फोर्सेस में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा साँस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे ये दोनों वाले डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। और आपको पता है कि भाई डीएनएस में तो डिस्क्वालिफिकेशन मिलता है, कई लोगों को मिला है, वैसे नॉर्मली सबको नहीं मिलता है। जिनके अंदर रेयर ही रेयर, 1000 में 1-2 बच्चे होते हैं। बाकी जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है तो आप अभी भी समय है, इसको दूर करवा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि इसका ऑपरेशन करती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें आई टेस्ट में अगर किसी के विज़न अभी भी कमज़ोर हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोग इसका उपचार कीजिए। उपचार में आप बेसिक सर्जरी करवा सकते हैं। जैसे भी हो, जो भी हो, भाई ये नौकरी हाथ से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फाइनल मेरिट बन गया है और अब आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप सदैव तैयार रहें। नेक्स्ट जो होता है पाइल्स, पाइल्स चेक होता है या नहीं? कुछ लोग कमेंट करते हैं कि होता ही नहीं है। दोस्तों, आपको खाँसाया जाता है, इसके बाद जो भी पाइल्स वगैरह किसी के रहते हैं, तो वो समझ में आ जाता है। नॉर्मली केस में क्या होता है, पाइल्स-वाइल्स चेक नहीं होता है, लेकिन किसी-किसी सेंटर पे ऐसा हुआ है। नेक्स्ट, आगे हम बात कर लेते हैं कि और क्या सब टेस्ट होते हैं। बहुत से भाई कमेंट ये भी करेंगे कि क्या ब्लड टेस्ट, सीबीसी, मतलब चेस्ट सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, यूपी पुलिस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो शुगर टेस्ट ये सब नहीं होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट, जो आपको बहुत से लोग बता रहे हैं, फीवर का, टाइफाइड, ये सब ऐसा सब कुछ नहीं टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट तो होता ही नहीं है। और बाकी हमने बता दिया आप किसमें बाहर हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो दोस्त आपको कोई नहीं पास कर सकता इस एग्जाम में। साथ में अगर सीवर केस का डीएनएस प्रॉब्लम है, जैसे ये वाला और ये वाला, तो इसमें भी आपको पास होने की ना के बराबर ही चांस है। आगे आई टेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया। अब आगे बात कर लेते हैं ईयर टेस्ट, जो आपका कानों का टेस्ट कैसे होगा। कानों का टेस्ट बेसिकली दो टाइप से होता है। आपको साफ करा के जाना है, और स्वयं नहीं साफ करना है, या फिर किसी ऐसे झोला छाप डॉक्टर से भी, सड़क छाप डॉक्टर से भी नहीं करवाना है। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना है, क्योंकि भाई मेडिकल बार बार देने को नहीं मिलता है। ये आपकी नौकरी की बात है, तो इसमें आपको अच्छे से साफ करवा लेना है। 10 मिनट का काम रहता है, साफ कर देते हैं। उनके पास कुछ दवाई रहती है, कुछ केमिकल वगैरह रहते हैं, जो भी रहता है वो डाल के साफ कर देते हैं। आप जैसे जाएंगे, ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये आपके कान में इंजेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या आवाज़ आ रही है या नहीं। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आवाज़ आ रही हो तभी बोलिएगा, और नहीं आ रही हो मत बोलिएगा, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा। इस तरीके से आपका ईयर का टेस्ट हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं टीथ। तो दोस्तों, टीथ का टेस्ट ऐसे नहीं होता है। अगर आपके आगे के कुछ इतने दांत हैं, पीछे के मानते हैं 1 या 2 दांत गायब हैं या गैप है, आपने कैप वगैरह लगवा रखा है, कैविटी है, जैसे मान लीजिए इसमें कैविटी है, तो आप इसको सही करवा लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदे के लिए ही है। बाकी ये सब चेक नहीं होता है। आगे के दाँत ऐसे करके चेक कर लिए जाते हैं, अगर आपके ऊपर-नीचे के दाँत मिल रहे हैं। और इसमें कोई डेंटल पॉइंट, जैसे आर्मी भर्ती या और सारी भर्तियों में 14 डेंटल पॉइंट होते हैं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बाकी दाँत के बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा, फ्लैट फुट और नोकनी। तो फ्लैट फुट और नोकनी के लिए आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से होता है। फ्लैट फुट आप स्वयं चेक कर सकते हो। ये होते हैं डिस्क्वालीफाई, और अगर आपके पैरों के बीच में थोड़ा-सा गैप आ जाता है और या देखते ही पता लग जाता है, तो आप क्वालीफाई हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं कि नोकनी के बारे में। तो नोकनी बेसिकली आप लोग जो जो इमेज दिखाया जा रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ऐसे पैर कीजिएगा, ऐसे नॉर्मली बनेगा तो आप क्वालीफाई हैं, और इस तरीके से अगर बनता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, और ये भी डिस्क्वालीफाई ही है। तो इसमें भी जुगाड़ चलता है, बाकी आप समझदार हैं। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं कि जो वेट का एक प्रॉब्लम रहता है, और जो आपके कुछ डाउट। तो वेट
एक चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेट जो होती है वह आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग होती है। इस तरीके से होता है, क्योंकि हाइट, चेस्ट और वेट मेजरमेंट तो तुरंत होता है जाते ही, लेकिन अभी तक कोई वेट में बाहर नहीं हुआ है, ना होंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं बता रहा हूँ ना कि पूरा मेडिकल 12 से 15 मिनट में समाप्त हो जाता है। जो इतने लोग हउए बना रखे हैं और या फिर जो बहुत आसान समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सब कुछ में फिट हैं, थोड़ा बहुत ऊँच-नीच हो जाता है, तो आपको तभी बाहर होंगे, वरना नहीं होंगे। आप पूरा प्रयास कीजिए कि री-मेडिकल तक जाने की नौबत ना आए। और आगे हम कुछ और डाउट जो कि भाई-बहन कमेंट किए थे, या पूछेंगे ही पूछेंगे, कि हमारे बॉडी पे कहीं कटे-पिटे हैं या मार्क्स का हैं, कहीं टाँके वगैरह लगे थे, ये सब निशान, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई पार्ट कुछ नहीं चेक होता है। 6 फिंगर जिसके हैं, क्या वह अलाउ हैं? जिनके 6 फिंगर हैं, वह अलाउ नहीं हैं। हाँ, अगर आपके 6 फिंगर पैर में होते तो समझ में आता, हाथ में तो अलाउ नहीं है दोस्त। इसके लिए भी इंटरनल पार्ट क्या चेक होते हैं, तो इंटरनल पार्ट कुछ नहीं चेक होता है। तुमने पाइल्स का बता दिया तो आपको खसाते हैं, वही खाँस के भी ऐसे ही ऊपर-ऊपर देख लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और टैटू, टैटू के भी कई कंडीशन होते हैं, पता लगा आपने पूरे हाथ में ही गुदना गुदा रखा है, तब तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। बाकी छोटे-मोटे अगर टैटू हैं, और ये पूरा जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका हैंड है, ये आपकी कोहनी है, इसके पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे में छोटा-मोटा टैटू है, या आपकी कोई धार्मिक टैटू है, तो उसको भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन छोटा-मोटा होगा तभी। उम्मीद करते हैं या कि आपको जानकारी समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ और डाउट हो, तो आप कमेंट निश्चित कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और हमें ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।